हैं स्नेहा सिंह हरपुर बोचहा की निवासी है और इन्होंने 453 अंक लाकर अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने माता पिता का और अपने कोचिंग का नाम इन्होंने रोशन किया। इस वक्त मैं सीधी तस्वीर आपको दिखला रहा हूँ प्रयास कोचिंग से। ये देखिए, अभी हम प्रयास कोचिंग में हैं और यहाँ के शिक्षकों के द्वारा, यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनके द्वारा बच्चे और बच्चियों को किस प्रकार से गाइडिंग किया जाता है कि हर साल यहाँ पर बच्चे अच्छे अच्छे अंक से पास होते हैं। आपके गार्जियन प्रयास में आने के लिए क्यों कहे? क्योंकि इससे पहले मेरे बड़े भैया दीदी यहाँ पढ़ चुके थे और अच्छे मार्क्स लाए भी थे। आपका इस बार मैट्रिक एग्जाम में कितना अंक लाया? 453। 403 पर। या खंड टॉपर से भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आगे आपकी क्या पढ़ाई करने की इच्छा है? अभी तो 11th 12th फिलहाल अच्छे से करना है, उसके बाद कुछ आगे सोचना है। विद्यार्थियों का 2 साल 11th और 10th यदि मजबूत हो जाता है, ये बेस होता है, शुरुआती बेस होता है और आपका बेस मजबूत ऑल इन ऑल हो चुका है। अभी आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई कौन विषय में मन लगता है आपको? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में। मैथमेटिक्स में कितना नंबर था आपका? 77। 60% प्लस था। अभी देख रहे हैं प्रयास कोचिंग सेंटर के बच्चे 100 में 100 मैथ में नंबर लाए हैं, पता है? जी कृष्णा नाम है उसका। जी इंटर का दिए थे। इंटर का दिए प्रयास थे, के स्टूडेंट। प्रयास के। आगे आपको क्या बनने का इच्छा है? कुछ तो सपना होगा ना, पढ़ाई लिखाई करके, या आस पड़ोस में आप देखी होंगी तो उसको देख करके क्या करने का विचार है? बीपीएससी करना है, बस उसके आगे बीपीएससी करना है। बीपीएससी का बेस आप मजबूत करने के लिए अभी प्रयास कोचिंग में आए हैं। प्रयास कोचिंग में पढ़ाई जो होती है वो किस प्रकार से पढ़ाई होती है? यहाँ पर यहाँ के शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को जो बताया जाता है, क्या माइंड में वो बात चला जाता है? जी बिल्कुल। कैसे? क्योंकि सर जो यहाँ के टीचर है वो अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और भी अलग अलग व्यवस्था देते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे व्यवस्था देते हैं और जो बुक होते हैं उसके लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ाते हैं और समझाते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए गए तो हर एक इंसान के ज़िंदगी में हर एक काम पहला बार होता है। आप एग्ज़ाम देने के लिए गई वहाँ पर, तो इस बार तो काफ़ी टाइट व्यवस्था था, समय से पहले एंट्री करवाता था, चेक वगैरह बहुत होता, तो उसके बावजूद भी आपने 453 अंक लाया। तो अंदर में जाकर के क्या कुछ हेजिटेशन होता था? यहाँ पे ही सर इतना टेस्ट ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन शायद यहाँ से आसानी क्वेश्चन रहता है। सर लोग पहले से ही बोल दिए थे जो यहाँ से आसान क्वेश्चन ही तुम्हारा वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे इतना सारा टेस्ट जो सर लेते हैं उस वजह से बच्चा मतलब उतना हेजिटेशन नहीं होता है। इसी कोचिंग संस्थान के बच्चे नवनीत कुमार अगले 6ठा स्थान लाया था जी। 6ठा स्थान लाया था। तो यहाँ पर के शिक्षकों के द्वारा पूरा ट्रेन कर दिया जाता है। जो पेपर की पढ़ाई यहाँ पर होती है, जैसा आप लोग को यहाँ पर समझाया जाता है, उसी तरह का क्वेश्चन भी उससे आसान क्वेश्चन वहाँ आता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे इतना सारा मतलब सर लोग इतना टेस्ट बताए ना सर, जो ले लेते हैं वहाँ पे टेस्ट यहाँ पे जो लेते हैं वो आसान हो जाता है। जो पेपर देने फर्स्ट दिन तो डर लगता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। जो हाँ सर सही बोल रहे हैं, फिर ठीक हो जाता है। एग्जाम देने के बाद आपको क्या लगा? उसमें कुछ कटकुट हुआ है क्या? सब सब्जेक्ट तो ठीक है, बस मैथ में मेरा थोड़ा कम मार्क्स है। मैथ में कम, अनुमान से कम नंबर आया। अनुमान आपका कितना था? 80 प्लस? हाँ 80 प्लस था। धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक ऐसे अभिभावक बैठे हुए हैं जिनकी बच्ची इस कोचिंग संस्थान प्रयास कोचिंग संस्थान में पढ़कर अच्छा अंक लाई है और अपने क्षेत्र, अपने समाज का नाम रोशन किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह जी, आपका घर कहाँ हुआ? हरपुर बोचहा। हरपुर बोचहा। हरपुर बोचहा की दूरी यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर मान के चलिए। 3 किलोमीटर दूरी है। पहले भी बच्चा यहाँ से ही पास किया है सब लोग। आपकी बच्ची कितना अंक लाई है? 453। 453। सबसे बड़ी लड़की जो यहीं से पास की है, उसके बाद लड़का यहीं का है, उसके बाद 3rd नंबर में ये भी यहीं से। जब आपकी बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के यहाँ से गई तो आप उनके साथ साथ आपका भी तो आत्मविश्वास बना होगा? पूरा विश्वास इस कोचिंग के प्रति बहुत हर दिल से लगा हुआ है। हर दिल से लगा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में और यहाँ के संस्थापक, यहाँ के शिक्षक गण के बारे में? यहाँ के शिक्षक इतना हैं, अनमोल हैं, जो अनमोल हम मतलब उसको मतलब मुंह से बोल नहीं सकते हैं। वो मेरा दिल में है।
आपकी बच्ची 453 अंक लाई। 453। कम नंबर नहीं होता है 453 अंक लाने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चा अनुशासित है। अनुशासित है पूरा। बिहार टॉपर भी ये कोचिंग संस्थान दी है। तो अनुशासित बच्चे ही ना आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि वो कोचिंग में जैसे बच्चा आया, पढ़ा नहीं पढ़ा और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा गार्जियन को कोई जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है। पूरा मतलब ये कोचिंग संस्थान का जोड़ा ही नहीं है। इस एरिया में जोड़ा ही नहीं है, ये ओनली वन इकलौती है। जैसा कि आप सुनते हैं लोगों के द्वारा कि प्रयास कोचिंग का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है, तो हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि अच्छा हो और उस ढंग से काम भी करते हैं। तो कोई बच्चे सेकंड भी कर जाते हैं। बच्चे तो सभी प्रकार के होते हैं, सबों का दिमाग एक जैसा नहीं। कोई बच्चा सेकंड कर जी जाता जी है। जी बस काम करने पर फोकस करते हैं, काम को प्राथमिकता देते हैं सर। देखिए हमारी जो टीम है प्रयास की, प्रयास एक परिवार है सर, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों से इमोशनली कनेक्टेड रहें। एक होते हैं प्रोफेशनल और हम लोग हैं इमोशनल। बच्चों का विकास जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है किस प्रकार से हो, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं सर, और दिन रात बच्चों के पीछे मेहनत करते रहते हैं। हम हैं, दिलीप सर हैं, हमारे कोचिंग के डायरेक्टर श्री रंजित सर हैं, अमरेश सर हैं, और भी टीचर सब हैं। सभी लोग पूर्णतः ईमानदारी से काम करते हैं। बच्चों को 4 बजे सुबह में, 11 बजे रात में किस तरह से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब सब वाकया लेते रहते हैं उनसे हम। अच्छा, यानी कोचिंग के अलावा आप उनका घर पर भी फीडबैक बच्चों का लेते जी रहते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बात करते रहते हैं सर। कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा या बच्ची घर से चला और यहाँ नहीं पहुँचता है तो गार्जियन से बात कर लेते हैं जी सर, बच्चा आपका जरूर। चला या नहीं चला? जी ज़रूर बात करते हैं सर। मान लीजिए यहाँ के जो गांव समाज के लोग हैं वही प्रयास कोचिंग से कनेक्टेड हैं सर। तो प्रयास का बच्चा एक अलग ही छवि रखता है, वो पता कर लेता है कि प्रयास का बच्चा है। अगर कहीं भटक गया रास्ते में तो सर के पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा इस टाइम में यहाँ पर है। ऐसा शायद ही कभी होता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे तो सभी प्रकार के होते हैं। ऐसा अगर होता है तो सर तुरंत एक्शन लेते हैं। उनके घर पे फ़ोन जाता है कि आपका बच्चा यहाँ नहीं आया, कहीं रास्ते में भटक गया, तो उसको अनुशासित रखने का काम करते हैं हम लोग। यहाँ प्रयास का सबसे पहला लक्ष्य है सर कि अनुशासित रहना है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को। यहाँ पे 6 बजे से क्लास चलती है, तो 6:01 नहीं होता है सर, पूरी 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसी का परिणाम है कि आज को प्रयास का नाम लगभग बिहार के प्रत्येक कोने कोने में लोग जानते हैं, क्योंकि प्रयास हमेशा कोशिश करती है कि बिहार टॉपर देने का काम करे। जी सर, हमारी लड़ाई बिहार में है सर। बिहार और में इस बार थोड़ा सा चूक गए हैं, लेकिन हम भरोसा देना चाहते हैं कि अगले साल फिर हम लोग टॉप 10 में आएंगे सर। टॉप 10 में आएंगे। जी जी सर, संकल्प लिए हैं सर। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी जी। आप किस विषय के शिक्षक जी हैं? मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, अलग अलग क्लास में अलग अलग विषयों सामाजिक को विज्ञान जी, का जी, शिक्षक हैं। जी। धन्यवाद। आप इस प्रयास कोचिंग संस्थान में किस विषय के शिक्षक हैं? लाउडली बोलिए थोड़ा। मैथ स्पेशलिस्ट हैं आप। सभी क्लासेस में मैथ पढ़ाते हैं? 6 से हम लोग 6 to 10 क्लास सभी आप- विषयों की। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा मैथ में 100 में 100 ले आया है, पता है आपको? जी मालूम है। मालूम है? तो क्या कि उस बच्चे को मिठाई वगैरह खिलाई कि जी नहीं हाँ, खिलाई? इसका जो है किया गया है, उसको सम्मानित किया गया। आप लोगों का लक्ष्य क्या रहता है हमेशा हर साल बच्चों के प्रति? हाँ, बच्चों के प्रति बस उसका जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और इस पर हम लोग काम भी करते हैं सिलेबस के साथ साथ, कि मतलब जो भी किताबी ज्ञान है उसके साथ अनुशासित रहे बच्चे, और अपने समाज में जो है नैतिक ज्ञान प्राप्त कर, मतलब नैतिक ज्ञान वो अर्जित करे और उसका उपयोग अपने समाज में, परिवार में करे। केवल किताबी ज्ञान देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बस उससे जो है कैसे सहेजा जाए, कैसे लिया जाए, कैसे दूसरों से बात किया जाए, इन सब बातों पर भी हम लोग गौर करते हैं। बच्चा जब नहीं आता है तो गार्जियन से भी फीडबैक लेते हैं आप लोग? हाँ, गार्जियन का जो है सीधा संपर्क जो है हमारे सर से रहता है कि हाँ बच्चे ऐसे हैं या 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या फीडबैक है, तो वो सर फिर फ़ोन करते हैं। या कोई हम लोग ऐसे एग्ज़ाम भी लेते हैं तो साप्ताहिक, तो उसमें जो मार्क्स जो आता है उसके अनुरूप जो बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं, तो फिर सर उसके जो है घर से संपर्क करते हैं कि हाँ आपका बच्चा जो थोड़ा इधर पढ़ने में कमज़ोर हो गया है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो गार्जियन भी इस बात को समझते हैं, मतलब अंधेरे में नहीं हम लोग रखते, जो है सबके साथ।
पेरेंट्स मीटिंग वगैरह भी करवाते हैं? हाँ, तो एक तरीके से वही होता है, लेकिन उस जैसे होना चाहिए वैसा नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटे से स्तर पर जो है इस तरीके से जो है होता है, समझिए वो निश्चित रूप से। धन्यवाद आपका। ये थे दिलीप सर और ये इस प्रयास कोचिंग संस्थान के मैथमेटिक्स के शिक्षक।